जेजेएम घोटाला आप जानते हैं कितना बड़ा घोटाला है। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो आपको पता है महेश जोशी तो अभी जमानत लेकर आए और श्री जी के चरणों में गए। अब यहाँ पर जेजेएम घोटाले में कुछ और मामले सामने आ गए हैं। एसीबी शुरू से मतलब सुबह से यहाँ पर देखिए पूरी मीडिया में राजस्थान का नाम खुलकर लिया जा रहा है, क्योंकि इतने घोटाले जयपुर में, बाड़मेर में, सीकर में, जालौर में सब जगह सामने आया है। एसीबी की एसआईटी ने 17 फरवरी यानी कि आज के दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 15 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी सर्च किया गया। आईएएस सुबोध अग्रवाल वे जांच के घेरे में हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 9 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। केडी गुप्ता, निरील कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, सुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव। कुछ की औपचारिक गिरफ्तारी हो गई है और कई लोग हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए। जांच तेज कर दी गई है। फर्जीवाड़ा इस कदर हो गया, आप देखिए बिहार में भी ये देखा गया, दिल्ली में भी जाकर ये देखा गया। जेजेएम घोटाले में आपको पता है कि कितना बड़ा घोटाला था। महेश जोशी के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो जेल में गया हो, जाकर आया हो। पर ऐसा बोला जाता है कि गहलोत सरकार में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, अगर थोड़ा सा राज खुलेगा तो बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे। अब मुझे बड़ा याद आता है जेजेएम घोटाले में क्या हुआ था। आपको याद है किस तरीके से घोटाला हुआ था? पुराने पाइपों को सरकार से बिलिंग दिखा दी गई कि नए नए पाइप लिए गए हैं, पुराने ही पाइपों को लगाया गया। लोगों के यहाँ उनसे पानी के पाइप लगाने के उनसे पैसे लिए गए, बल्कि ऐसा नहीं लिखा हुआ था कहीं पर भी, पर बहुत सारा पैसा उन लोगों से भी हड़पा गया। जनता बड़ी भोली हुआ करे। 900 करोड़ कुल घोटाला 900 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है जेजेएम का, जिसमें फर्जी दस्तावेज, मिली भगत से टेंडर देना, ये टेंडर का शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। आप सोचिए जरा कि हमेशा कोई भी नेता जब टेंडर देता है या कोई भी अधिकारी जब किसी को टेंडर देते हैं तो हमने ये देखा है कि वो टेंडर किसी के जानकारों को दे दिया जाता है, अपने ही जानकारों को दे दिया जाता है। मैंने तो ये तक सुना कि कोई कंपनी नहीं थी, पर जैसे ही सरकार अपनों की बनी तो लोगों ने क्या किया, एक नया कंपनी अपना खोल लिया, बल्कि किसी को पता नहीं था, कोई जानकारी, कोई नॉलेज उस चीज़ की नहीं थी, पर अपने आप उसकी कंपनी खोल ली गई, इसीलिए ताकि हमको टेंडर मिल जाएगा और हम पैसा खा पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए अधूरे काम पर पूरा भुगतान करना, ऐसे ऐसे मामले सामने आए कि काम पूरा हुआ नहीं और भुगतान पूरा का पूरा हुआ। फर्जी सर्टिफिकेट्स और रिश्वत जैसे मामले यहाँ पर शामिल हुए। जालौर जिले में हाल ही में यानी कि अभी आज ही के दिन एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई थी। जेजेएम घोटाले की जांच में एसीबी एसआईटी ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें जालौर भी शामिल है। अब यहाँ पे उदयपुर क्षेत्र में जेजेएम घोटाले के सामने ये जेजेएम घोटाला यहाँ पर उदयपुर में भी सामने आया। उदयपुर बांसवाड़ा क्लस्टर में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में 8 अफसरों और 4 फर्मों को बचाने का आरोप लगा। अधूरे काम को पूरा बताकर भुगतान किए गए। इस सब वहां पर इंजीनियर्स, अधिकारियों को राउंड अप किया गया। इस तरीके से जेजेएम घोटाला आप देखिए। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या बड़े नेता सामने आएंगे ये भी बता दीजिएगा। और ये भी सोचिए महेश जोशी अभी जमानत पर हैं, क्या वापस जेल जाएंगे? क्या लगता है बताइएगा जरूर। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।